की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। ई पढ़ाई चैनल को आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और फेसबुक में भी सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके लोगों के बीच में शेयर करें। अब अपन अगले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। देवसी के पास 50, 20 और 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट है, ठीक है, और जिनका मूल्य 590 बनता है। माना कि 50 और 20 नोट वाली संख्या का अनुपात 3x और 5x है, ठीक है। हमने मान लिया। अब हम 10 के नोटों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो 10 के नोटों की संख्या का अनुपात क्या कितना होगा, क्योंकि हमको पता है कि पूरे सभी नोटों की संख्या 25 है, तो जितने भी नोटों की संख्या है उसमें हम 20 और 50 के नोटों की संख्या घटा देंगे, ठीक है। तो 25 माइनस 8x हो जाएगा। क्लियर। अब हमें ये देखना है कि फिर हमसे कहा गया है कि जिनका मूल्य 50, 20 और 10 के नोटों का मूल्य 590 बनता है। तो अब हम इसके लिए काम करेंगे। तो पहले इनका मूल्य कर रहे हैं, तो नोटों का मूल्य याद कर लेंगे। पहले 50 के नोटों का मूल्य कितना होगा, तीन एक्स दिया हुआ है। 50 गुणे 3x इक्वल टू 150x। 20 के नोटों का मूल्य 5x 100x, ठीक है। अब 10 के नोटों का मूल्य जैसा क्वेश्चन कहता जाता है हमें वैसे ही करना है। 25 माइनस 8x, ये हो जाएगा आपका 250 माइनस ये 8x है 80x। और सवाल हमें कहता है कि इनका जो मूल्यों का योग है वो 590 है। तो चलो अपने हम ये मूल्यों का योग कर देते हैं। 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x बराबर 590। इसमें बचेगा 170, 70x और 590 में अपन इसको घटा देते हैं 250 को, तो मेरे ख्याल से यहाँ हो जाएगा 340। x बराबर 170, 2 जा होता है 340, x की वैल्यू हमको मिल गई 2। अब चूंकि 50 वाले नोटों की संख्या का अनुपात 3x था, तो 3 गुणे 2 बराबर 6। फिर एक 5x था। ये 50 वाले नोटों की संख्या है, ये 20 वाले नोटों की संख्या है, ठीक है। 5 गुणे 2 मतलब 10 और 10 वाले नोटों की संख्या 25 माइनस 8x था, सॉरी, 25 माइनस 8 गुणे 2 16 मतलब 9। 6, 9, 10 मतलब अपने हमारे पास जो नोटों की संख्या आ गई, 50 के नोटों की संख्या, 50 के जो नोट थे उनकी संख्या 6 आ गई। 20 के जो नोट थे उनकी संख्या 10 आ गई, और 10 के जो नोट थे उनकी संख्या 9। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 16 9 25,
क्योंकि टोटल नोटों की संख्या हमारी थी 25। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो इसी तरह आप सभी ध्यान दीजिए, हमें जो क्वेश्चन कहा जाएगा हमें वही करते जाना है कि बस क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से, एक बार दो बार हमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे करवाना क्या चाहता है। और यदि आपको कहीं पर भी समझने में कोई दिक्कत आई हो सवाल में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए।